विवाह के बाद राजू अपनी माँ को नज़र भर के देखता भी नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया और रवीना के हाथ सौंप दिया गया। माँ कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना दिए जाते। कल से रमा देवी की तबीयत भी ख़राब थी, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था। हुआ यूं कि अचानक से उनका लूज मोशन बिस्तर पर ही निकल गया, जिसकी वजह से गंदगी फैल गई। पर बेचारी रमा देवी क्या करती। उनकी बहू ने जब ये देखा तो वे उन पर बरस पड़ी और घर में कोहराम मचा डाला। इस बुढ़िया ने मेरे घर को दूषित कर दिया और न जाने क्या क्या ताने उन्हें दे डाले। रमा देवी अपने शरीर को तकलीफ़ और दिल के ज़ख्मों को एक साथ लिए घर धोने में लगी रहीं और आंखों से आंसू बहाती रहीं। अगले दिन सुबह उठी तो बहू बोल पड़ी, अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। अपनी मर्जी चली जाओगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अब जुल्म और सितम की हद हो चुकी थी। अब और कुछ सहने की रमा देवी के अंदर हिम्मत नहीं बची थी। उन्होंने सोच लिया कि अब आगे बहू और बेटे को सबक सिखाना ज़रूरी है। तभी रमा देवी पक्के इरादे के साथ उठी और फिर जो उन्होंने किया उसने बहू और बेटे के होश उड़ा दिए। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तू माँ चुपचाप बैठ, ज़्यादा बोलेगी तो फांसी लगा लूँगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या हाल करेगी। बहू की बात सुनकर सास डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज रमा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात से उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और उन्होंने बहू को ज़रा सी चाय बनाने को कह दिया, जिस पर वह भड़क गई और फिर रमा ने ज़रा कुछ बोल दिया तो फांसी लगाने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन यही धमकी देती रहती है, जिससे रमा जी बहुत डर लगता है। तभी उनकी पड़ोसन विमला जी आती हैं और उनसे पूछती हैं, रमा बहन आज तबीयत कैसी है। आज तो हिम्मत जवाब दे गई, सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, मेरा तो बदन टूटा जा रहा है। राजू को भी कहा कि लौकी ले आना, उसका शोरबा बनवा लूँगी, लेकिन ये अपनी पत्नी के कहने पर करेले उठा लाया और करेले चने की दाल के साथ बनवाए और मुझे भी वही खिलाए। एक तो मेरे दांत नहीं रहे, रोटी शोरबे से अच्छी तरह खाई जाती है। मुझे करेले इतनी मुश्किल से खाए गए, लेकिन भूख इतनी थी, क्या करती। इन बच्चों को कभी अकल नहीं आनी। विमला जी बोली, मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी तो मैं भी 2 दिन से आई नहीं थी, नहीं तो मैं ही घर से खाना को ले आती। लेकिन तुम्हारी हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही है। चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के ले चलूँ। हाँ चल ले चल, अब तो जान से निकली जा रही है, विमला जी बोली। पिछले महीने विनीता आई थी, वह दे कर गई थी पैसे, उसी में से मैं ले आती हूँ दवाई। हाँ ठीक है चलो, रमा देवी ने बोला। विमला जी उन्हें डॉक्टर के लेकर जा रही थी। रमा देवी धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और विमला जी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर रमा देवी की बहू रीना ने उन्हें देखा तो नाक मुंह बन गए। बोली, कहाँ जाने की तैयारी है। विमला जी बोली, बहू तेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के लिए जा रही हूँ। रीना तिनक कर बोलती है, ओह ये बात, अब पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के भी, घर के लोग तो मर गए हैं ना। तो बहू तू ही ले चल। फिर रीना बोली, नहीं मुझे नहीं जाना है, बस तुम ही लोग जाओ जहाँ जाना है, जो हो सके तो आना भी मत। और रमा देवी उसे देखती रही और फिर चुपचाप चल पड़ी। रमा देवी की जब शादी हुई उसके कुछ समय बाद ही विमला देवी की हुई थी। पड़ोसन होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेली भी बन चुकी थी। जब रमा देवी इस घर में आई तो उनके पति राजकुमार जी उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़े गुस्से वाली हैं, उनका ध्यान रखना। बस ये बात रमा देवी जी ने पल्ले से गिरह बांध ली थी और उनके मरते दम तक सेवा करती रहीं। ससुर जी का देहांत रमा देवी की शादी से पहले हो गया था। उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, इसलिए रमा देवी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। राजकुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कोई कमी ना आने देते थे। अपनी पत्नी को भी इतना ही प्यार करते थे और अपनी माँ को भी हद से ज़्यादा प्यार करते थे। राजकुमार जी की माँ ने अपनी मौत से पहले जिस घर में वो रहते थे वह घर अपने बेटे के नाम पर कर दिया था। बाद में राजकुमार जी ने वह घर बेच दिया और दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से दूसरा नया एक बड़ा घर बना लिया था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। राजकुमार जी सरकारी नौकर थे, घर में खाने पहनने की बहार थी। दोनों ने अपने प्यार से अपने घर को जन्नत बना रखा था। उनके यहाँ पहले 3 बेटियों की पैदाइश हुई, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने राजेंद्र रखा, जिससे प्यार से ये राजू कहते थे। तीनों बेटियों का विवाह राजकुमार जी ने अपने हाथों से कर गए, लेकिन राज अभी पढ़ रहा था। राजकुमार जी की दिल की बीमारी हो गई थी, इलाज भी बहुत कराया, लेकिन वे काफ़ी दिन तक बीमार रहे। राजू भी विवाह लायक हो गया था। राजकुमार जी को अपने बेटे की शादी करने का बड़ा अरमान था कि राजू का विवाह भी अपने ही हाथों से करूं, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त ही न हुआ।
उसकी शादी से पहले ही वे चल बसे। उनकी मौत से रमा देवी सदमे में आ गईं। कई दिन तक सदमे में पड़ी रहीं। बेटियों ने हिम्मत बनाई और इस सब से बाहर निकाल कर फिर बेटियां अपने अपने घर चली गईं। फिर वह बहुत साहस जुटाकर अपने बेटे को अपने पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब कोशिश की। कई महीनों तक दफ्तर के चक्कर काटे और आखिरकार राजकुमार जी की नौकरी अब राजू के हाथ में थी। राजू भी अपनी माँ का ख्याल रखता था। उनका सिर भी दबाता, पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने माँ से कहा तो वह भी विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजू ने तो ऐसी पलटी मारी कि वह माँ के पल्लू से निकल पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अपनी माँ को नज़र भर के देखता भी नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया और रवीना के हाथ सौंप दिया गया। जो रवीना चाहती वही होता। माँ कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना देती। माँ कहती कि मुझे सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है, तरी वाली चीज़ बना दिया कर, तो जानबूझकर सूखी सब्ज़ी ही बनाती। फिर रमा देवी को लाकर खिला दिया करती। कल रात भी सूखी करेले की और दाल की सब्ज़ी खिलाकर सास को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी 100 सुना डाली। कुछ समय के बाद दोनों बुढ़िए डॉक्टर से वापस आती हैं तो उन्हें देखकर रवीना ने फिर से बड़बड़ करना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये फल किसके पैसों के आए हैं? किसके लिए थे पैसे या मेरे चुराए हैं? रमा देवी हैरान होकर कहती हैं, बहू कैसी बातें कर रही है? विमला बहन तो अपने पैसे लेकर आई थी, विनीत ने दिए थे। इस पर रवीना विमला देवी की तरफ देखकर बोली, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पैसे देते ही नहीं हैं? आप हमारे घर में आग मत लगाया करो। रवीना के शब्द सुनकर दोनों खामोश रह गईं। रमा देवी जी ने अपनी पड़ोसन की तरफ देखा तो विमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विमला देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विमला बहन तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल जान लेना। विमला देवी चुपचाप चली जाती हैं। रमा देवी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वह जाकर अपने बिस्तर पर लेट गईं। थोड़ी देर बाद फल खाने लगीं तो रात के दोनों बच्चे आ गए। राजू के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दादी दादी क्या खा रही हो? हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रहीं और ख़ुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। रमा देवी जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गईं। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में गड़बड़ हो गई। रमा देवी जो जल्दी से खड़ी हुई थी, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वह बात थोड़ी थी कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंच जाती। लाख कोशिश करने पर भी जब गया नहीं गया और तो उनके शौचालय जाने से पहले कमरे में ही उनके लूज मोशन निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। रमा देवी सहम गईं। उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। वह बेचारी धीरे धीरे चल कर शौचालय पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, कमज़ोरी भी बहुत थी। बाथरूम में पानी भरने लग रही थी तभी बहू अपने कमरे से निकल आई। उसे बदबू आ रही थी तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नज़र नहीं आया। वह अपने नाक कपड़े से असमंजस में पड़ गई। आखिर क्या हुआ है? उसने सास के कमरे में जाकर देखा, आंखें फटी रह गईं और कोहराम मचा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने? इतने तो सारा घर दूषित कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? इस बुढ़िया को उठा ले। बेचारी रमा देवी पानी भरकर लाई और सारा घर धोने में लग गईं। गिरते पड़ते घर धोए जा रही थी और रवीना के अपशब्दों का वार उनके दिल पर लगातार वार किए जा रहा था। बुढ़िया तूने मेरा सारा घर दूषित कर डाला, तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना सका। थाली भरकर लाई थी, पूरा खाकर मर गई होती। रमा देवी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी। अपनी इस लाचारी बेबसी पर ऊपर से रवीना के तानों के बाण चलाए जा रही थी। रमा देवी अपने शरीर को तकलीफ और दिल के जख्मों को एक साथ लिए घर धोने में लगी रहीं और आंखों से आंसू बहाती रहीं। इतने में राज भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी बीवी से भी अधिक जलील किया शुरू कर दिया। माँ इतना खाती क्यों हो? ज़रा भी दया न दिखाई अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। रमा देवी जी ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गईं। बाथरूम में बैठकर बहुत रोईं
क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत इतनी ख़राब है, पूछने वाला कोई नहीं है। इन लोगों ने मुझे इतना ज़लील कर दिया कि मुझे खुद से भी नफ़रत आ रही है। वह रोती रहीं और नहाती रहीं, नहाकर अपने कमरे में चली गईं। ये मेरी औलाद है, मेरे पेट की औलाद, जिसके मैंने सूसू पॉटी साफ़ किए। आज इन्हें मुझसे नफ़रत आ रही है। मैं सब साफ़ कर तो रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रहीं, फिर थोड़ा सा केला खा रखा था, वह खाया, फिर दवाई खाई और सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा और बहू आए। बेटे ने कहा, माँ अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले, अब इस घर में हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को देखकर हैरान हो गई थी। वह मेरा सगा बेटा और मेरी बहू है ना, जो ऐसी बातें कह रहे हैं। रमा देवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, सुन लिया है ना आपके बेटे ने क्या कहा? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, कहीं वृद्धाश्रम में चली जाओ। हमारे से अब बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी चली जाओगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर बेटा और बहू चले गए। रमा देवी ने अपना थोड़ा सा सामान लिया और विमला देवी के घर जा पहुंची और उसे अपने साथ लेकर वकील के पहुंच गईं और अपने बेटे बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई तो रमा देवी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटे बहू के तो तोते उड़ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। रमा देवी ने कहा, मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठी है, मुझे खाने को नहीं देते, मुझे बहू बार बार फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते कि वृद्धाश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 रुपये महीना कमाता है। वह घर मेरे पति और मेरी अपनी मेहनत से बनाया था। उसे घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है। उसे घर पर मेरे अधिकार है। बहू बोली कि वह घर हमारा है, हम उसे घर के इकलौते हक और वह घर पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपनी सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिन से दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले कि तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो इनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने के आदेश दे डाले। घर खाली होने लगा तो राजू और रवीना एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे, कृपा करके हमें कुछ महीने का समय दीजिए, हमारे बच्चों के पेपर्स हैं, उसके बाद घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू ने घर खाली नहीं किया था। अब माँ ने ऊपर की अदालत में जाकर केस कर दिया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई करने पर जज साहब ने उसको फटकार दी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? तो जब बात सामने आई कि 80,000 रुपये महीना कमाते हैं तो जज साहब ने कहा, तो तुम कहीं भी रह सकते हो, घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वह तुम्हें घर में नहीं रखना चाहती हैं तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वह तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है, वह चाहे किसी को भी रख सकती हैं और किसी को भी अपना वारिस बना सकती हैं, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। फिर तुरंत घर खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई। रमा देवी अपनी पड़ोसन विमला देवी के घर रह रही थी। उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं राजू और रवीना की सूरत नहीं देखूंगी और जब तक उन्हें अपने घर से ना निकाल दूं, अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगी। बेटे बहू कमला देवी के घर ही आ धमके। तीनों बहनों को भी राज ने फ़ोन करके बुला लिया। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ऐसा कर रही है तो भागकर आ खड़ी हुई। राज पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन रवीना ने माँ बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ाकर ऐसा बना डाला। लेकिन तीनों बहनें अभी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थीं। कभी कभी साल भर में आती थी, अपने बच्चों की पढ़ाई में पागल बनी रहती थी। जब आई तो माँ को बोली कि माँ तुम ये क्या कर रही हो भाई के साथ, सोचा तो होता। तो विमला जी को गुस्सा आ गया। कहने लगी कि आ गई तुम्हें होश अपने भाई की, अपनी माँ की तो कभी होश ना आई तुम्हें, और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने घरों में अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या पता कि मुझ बूढ़ी विधवा औरत पर क्या गुजरी है, कैसे अपने सांसें पूरी कर रही हूँ इन पापियों के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, अब किसी का बाप भी आ जाए तो ना मानूं, बिगाड़ कर दिखाए कोई मेरा कुछ। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा, अब जीना हराम तो मैं करूँगी इनका। राजू और रवीना रोने लगे। माँ हम कहाँ जाएंगे ऐसे सब कुछ अचानक छोड़कर?
मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रहीं और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गईं। बोली, भाई जाकर अपना इंतज़ाम कर ले, कहीं माँ नहीं मानने वाली। राज तीनों बहनों के हाथ जोड़ता है, लेकिन वे अपने हाथ खड़े कर देती हैं। फिर दोनों बेटे बहू अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाते हैं। तीनों बेटियां और विमला देवी जी रमा देवी जी को उनके घर लेकर जाते हैं। रमा जी रोने लगती हैं। विमला देवी और बेटियां कहती हैं, माँ गए तुम्हारे रोने के दिन, अब तो हंसने के दिन हैं। और फिर सबके सब हंसने लगते हैं। अगले दिन बेटियां भी चली जाती हैं। अब रमा देवी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं और विमला जी भी आकर बहुत देर उनके पास बैठी रहती और काम में भी उनके हाथ बटा दिया करती। घर दोनों की हंसी की आवाज़ से गूंजता रहता। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियों की आवाज़ घूमती है और माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे माँ बाप की ज़बान पर ताला लगवा देते हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकती है, तो वह माँ क्या नहीं कर सकती। इसलिए इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक माँ से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, तो नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हें वही प्यार और मान सम्मान दें जिसकी वह हकदार हैं।